गुड आफ्टरनून। कल एक क्वेश्चन कर रहे थे अपन, ठीक है, वापस एक बार लिख लेते हैं। वो क्या था क्वेश्चन कि फाइंड ए if quadratic a plus 2x square minus 2x plus 1 greater than 0 for every x belongs to close 5 से infinity। ठीक है, ये बोला है कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए x 5 से इंफिनिटी तक। तो a का वैल्यू पूछा है कि a का वैल्यू फाइंड करो कि अगर ये इससे पॉजिटिव है यहां से यहां तक इंटरवल में। ठीक है, कल अपन ने देखा था ये, राइट है ना। तो पहली बात तो ये बात क्या है पता लगाना है अपने को, सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम सोचने वाला प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं आएगा, बट हाँ सोचेंगे तो 100% आएगा, राइट। हाँ, अब लास्ट पार्ट चालू है अपना ये क्वाड्रेटिक का लास्ट, इसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, फिर क्वाड्रेटिक कंप्लीट। उसके बाद अपन पिछले साल के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेंस में वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो तीन दिन 4 दिन कंसिडर करो और चलेगा। ठीक है, पीडीएफ मिल चुका है। अब देखो मेरी बात, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि ये बोला है कि ये एफ ऑफ एक्स, कल बता चुका था ये कि एफ ऑफ एक्स, मान लो ये एफ ऑफ एक्स है पूरा, ये पॉजिटिव चाहिए मेरे को फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 5 से इंफिनिटी। ऐसा चाहिए मेरे को कि मेरा फंक्शन जो है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए इस इंटरवल में। सही बात है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये जब पॉजिटिव होगा 5 से इंफिनिटी के इंटरवल में, तो पॉजिटिव होने की कंडीशन तो देखो पॉजिटिव कब होगा, जब इसका ए पॉजिटिव होगा। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मैंने बोला था जो भी कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होता है, जब उसका ए पॉजिटिव होता है और डी नेगेटिव होता है, ऐसा बोला था। सही है, तो तुमको पता होना चाहिए कि इस ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा। पहली कंडीशन तो थी इसका ए पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहली बात तो ये पता चल गई क्या, कि जो तुम्हारा a प्लस 2 है वो पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स पैराबोला इज अपवर्ड। क्योंकि अगर ये नहीं समझा तो ये भी बोल सकते हो, तुमको पता है पॉजिटिव पैराबोला, जैसे मान लो ऐसा तो पैराबोला कभी हो नहीं सकता, ये वाला ऐसा, इस केस में ये पैराबोला डाउनवर्ड तो नहीं हो सकता, क्योंकि 5 के इंफिनिटी के इंटरवल में कैसे बनाओगे, 5 टू इंफिनिटी के इंटरवल में ये तो हमेशा नेगेटिव आएगा डाउनवर्ड पैराबोला। मान लो ये 5 यहाँ पे, मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो 5 से इंफिनिटी के इंटरवल में अपने को ये पॉजिटिव चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 से इंफिनिटी के इंटरवल में ये नेगेटिव है। 5 यहाँ पे लोगे तो भी नहीं चलेगा। मान लो तुम बोलोगे सर यहाँ पे ले लेता हूँ, ले लो 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव है, फिर आगे जाओगे तो नेगेटिव है ना। अपने को तो बोला ये पॉजिटिव होना चाहिए 5 से इंफिनिटी तक पूरा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव हो गई, क्योंकि यहाँ पे इतने एरिया में पॉजिटिव है बस एक्स के, बाकी तो नेगेटिव आ रही है। तुम बोलोगे सर यहाँ नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लूंगा, ले लो यहाँ पे। मैंने बोला ना यहाँ से लेके यहाँ तक ही पॉजिटिव है ये ग्राफ सिर्फ। अगर तुम बोलोगे सर यहाँ ले लेता हूँ 5, ले लो यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू जो पैराबोला का वैल्यू आएगा, जो एफ ऑफ 5 का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। और अपने को तो बोला है कि एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए एंटायरली 5 से इंफिनिटी के बीच में। तो ये समझ गया कि भाई इसका पैराबोला डाउनवर्ड्स तो नहीं हो सकता कोई भी हालत में। पहली चीज तो मैंने कल ये बता दी थी, ठीक है, तो ये पहली चीज समझ गई कि पैराबोला डाउनवर्ड नहीं हो सकता। हाँ, तो पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड्स होगा। अपवर्ड्स होगा तो कैसा होगा, उसमें भी मैंने केसेस डिस्कस किए थे। तो जो दो केसेस एक्सेप्टेबल थे, पहला केस कैसा आया था मेरा, ऐसा आया था, सही है, ऐसा। मान लो ये 5 है, अब देखो यहाँ पे तुमको पता है ए पॉजिटिव है
और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव होने का मतलब a+2 पॉजिटिव है, a+2 पॉजिटिव है। तो देखो ये पैराबोला एंटायरली एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है 5 से लेके इंफिनिटी के इंटरवल में। यहाँ पे आगे जाओ, ये पैराबोला पूरा पॉजिटिव ही है, तो ये तो एक्सेप्टेबल था। पहली चीज अपन ने कर ली कि हाँ ये चलेगा। सेकंड, ऐसा भी तो हो सकता है कि पैराबोला ऐसा हो, कट मार रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में भी मैंने बोल लिया था, मान लो 5 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे भी पूरा एंटायरली पैराबोला, यहाँ पे देख लो ये पूरा पैराबोला क्या है, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है, किसके लिए, 5 से इंफिनिटी के लिए, और यहाँ पे a+2 पॉजिटिव है। तो पहला केस और दो केस अपन ने पता कर लिए थे कि हाँ ये दो केसेस है जहां पे ये क्या है, करेक्ट हो रहा है या ये एप्लीकेबल है। दो चीज पता चल गई थी ये चीजें कि यहीं पे ये सेटिस्फाई हो रही है, बाकी कोई पैराबोला देख लिया सेटिस्फाई नहीं हो रही। वो कल लेक्चर हुआ था, नहीं पता सर ये नहीं पता हमको, रिकॉर्डिंग डाल चुका हूं, वापस देखो जाके समझ जाएगा, ठीक है। हाँ ये चीज कल डिस्कस कर चुके थे। अब दो केसेस आ गए अपने पास, कौन सी, एक तो ये केस और एक तो ये केस। तो दोनों केसेस को डिस्कस करना पड़ेगा। पहले इस केस को डिस्कस करते हैं। केस वन, केस वन क्या बोल रहा है, इस केस में तुमको पता है कि a+2 पॉजिटिव है इस केस में, इसका मतलब a इज ग्रेटर देन -2। बिल्कुल सही है, सही बात है कि नहीं, है ना। इफ रूट्स आर नॉट रियल, इस केस में क्या है, रूट्स आर नॉट रियल, इफ रूट्स आर नॉट रियल, इस केस में रूट रियल नहीं है क्योंकि पैराबोला कट ही नहीं मार रहा। इस केस में रूट रियल है क्योंकि पैराबोला कट मार रहा है, और इस केस में कैट नहीं मार रहा, तो ये रूट्स रियल नहीं है इसमें, ठीक है। चलो ठीक है, तो रूट्स रियल नहीं है इसका मतलब यहाँ पे तुमको पता है a पॉजिटिव है लेकिन d तो नेगेटिव है, इस केस में d तो नेगेटिव है, तो ठीक है d नेगेटिव है तो क्या करेंगे, तो d नेगेटिव ले लो, तो d नेगेटिव ले लिया अपन ने, d नेगेटिव, ठीक है। तो d कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b स्क्वायर कितना है, देखो यहाँ पे b स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4a, a कितना है a+2 इंटू c कितना है 1 लेस देन 0, तो 4 माइनस 4a माइनस 8 लेस देन 0, 4 कॉमन निकाल लिया सबसे, 0 से डिवाइड, वो 0 की तरफ चला गया तो 0 हो गया वो, 1 माइनस a माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 है ना, तो माइनस a माइनस 1 लेस देन 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा a ग्रेटर देन -1, ठीक है। माइनस कॉमन निकाल लिया, इनइक्वालिटी है ये तो आना ही चाहिए, इनइक्वालिटी तो बता ही दिया है, तो ये सॉल्व कर लिया, -a -1 ग्रेटर देन 0, अगर ये भी नहीं आता है तो बहुत बहुत बुरी बात है। -a -1 लेस देन 0, माइनस माइनस कॉमन निकाला, a+1 लेस देन 0, दोनों जगह माइनस से मल्टीप्लाई किया, a+1 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब a ग्रेटर देन -1, वो ऐसा आया वो a ग्रेटर देन -1, ठीक है। इनइक्वालिटी का पार्ट है वो, तो ये तो हो गया अपने पास, है ना। अब यहाँ पे बोला है कि a ग्रेटर देन -1 और ये बोल रहा है a ग्रेटर देन -2, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन निकाल लो, a ग्रेटर देन -2 और a ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन, तो इंटरसेक्शन निकालोगे तो एक बोल रहा है -2 और एक बोल रहा है -1, ये बोल रहा है -2 से बड़ा और ये बोल रहा है -1 से बड़ा, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, -1 से इंफिनिटी। ये तो ये पहले केस की बात होगी मेरी, पहला केस डन विथ फर्स्ट केस, ठीक है। केस 2 देखते हैं, केस 2 क्या बोल रहा है। केस 2 में तुमको पता a+2 पॉजिटिव है और यहाँ पे d भी पॉजिटिव है। d पॉजिटिव होने का मतलब यहाँ पे रूट कट मार रहा है, पैराबोला कट मार रहा है ग्राफ को, तो तुमको पता चल गया कि यहाँ पे a+2 इज पॉजिटिव, दैट इज a ग्रेटर देन -2, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। d नेगेटिव होने का मतलब, ठीक है। अब एक बात और हो सकती है यहाँ पे, ध्यान से देखो, एक बात कौन सी हो सकती है, अगर पैराबोला ऐसा आ गया तो देखो, थोड़ा सा मेरे को पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, बट समझोगे तो बिल्कुल समझेगा, है ना। यहाँ पे ना ये तो a+2 तो पॉजिटिव है ही, तो यहाँ पे एक और चीज तो पॉसिबल है जो इसको सेटिस्फाई करे। अगर पैराबोला ऐसा बन गया तो बाई चांस,
क्योंकि यहाँ पे तुमको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, d 0 होता है, यहाँ पे d 0 होता है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे कहीं 5 ले लिया, यहाँ पे 5 लिया, तो तुमको पता है 5 से इंफिनिटी के बीच में यहाँ पे भी तो पैराबोला रीजन पॉजिटिव है, समझ गए? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे अगर तुम बोलोगे यहाँ 5, यहाँ पे ले लो 5, कहीं पे भी ले लो, तुम्हारे को वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो डी, ये तो पैराबोला ऐसा भी बन सकता है इसमें, इसके केस में ये भी बन सकता है। तो ये जो पैराबोला बन गया, यहाँ पे तुमको पता है डी नेगेटिव, डी ये होता है, डी इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये दोनों केसेस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा इसमें। तो दोनों केसेस को इन्वॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि डी ग्रेटर देन डी 0 पे भी ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये सेटिस्फाई हो रही है, तो दोनों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले ये तो हो ही गया ए, तो और डी भी ले लेंगे, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये पहली चीज ले ली जो इसके लिए सेटिस्फैक्टरी कंडीशन है। ठीक है, और ये पॉजिटिव, अब देखो ये क्या बोला है कि ये जो रूट्स है ना, ये रूट्स के आगे आया है, आगे आए या पीछे आए, यहाँ पे आए या यहाँ पे आए, इसके लिए अपन ने कंडीशन पढ़ी है कि ए ऑफ एफ ऑफ के क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये पढ़ चुके कंडीशन, दूसरी कंडीशन। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या पढ़ी है कि ये जो अपनी लाइन ऑफ सिमेट्री है ये कौन सी है, -b/2a है ना। तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री से बड़ा है, तो ये कितना है, -b/2a शुड बी लेस देन k, ये भी पढ़ चुके अपन। ठीक है, तो अब ये तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है तुमको, है ना, तीनों का इंटरसेक्शन। पहला केस डिस्कस कर लिया, सेकंड केस ये हो गया। सेकंड केस में तो ये पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, टच करेगा तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये वाली कंडीशन कौन सी, ये वाली, है ना। ये चीजें हार्ड जाएंगी समझने में, जिसका लेक्चर पिछले वाले क्लियर नहीं है, उसके लिए अच्छे जाएंगी जिसके क्लियर है, जो देख चुका है सब। ठीक है, तो पहला तो देख लेते हैं अपन, ये वाला कंडीशन ए ग्रेटर देन -2, ये पहली कंडीशन होगी। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देख लो, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या करेंगे अपन, इसमें डी पुट कर दो, डी क्या है यहाँ पे, डी, ये डी तुम्हारा, डी निकाल लो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा b²। इसमें डी कितना आया था, लेस देन 0 में क्या आया था, ग्रेटर देन -1, तो यहाँ पे लेस देन में -1 आया, तो देखो लेस देन 0 में कितना आया, -1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में कितना आएगा, ये वाले केस से अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन करो ना, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम। ठीक है ना, तो इस केस में मैं डी को लिख सकता हूं कि a इज लेस देन इक्वल टू -1, ये इसके लिए डी, एक ये चीज हो गई, एक ये दूसरी चीज हो गई। देखो ना, डी नेगेटिव के लिए a ग्रेटर देन -1 आया, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए a ग्रेटर लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसके लिए ये आया तो इसके लिए ये आएगा ना, तो सॉल्व करके देख लो, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा, a लेस देन इक्वल टू -1। ये हो गई अपनी दूसरी चीज। ठीक है, अब क्या करना है, जो कुछ है अपना ये वाला कंडीशन लगाना है, a इंटू एफ ऑफ के, a कितना है यहाँ पे मेरा, a+2, तो a+2 इंटू एफ ऑफ 5 शुड बी पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा, a+2। अब ये इनइक्वालिटी तुमको सॉल्व करना चाहिए, यहाँ पे एफ ऑफ 5 पुट करो, एफ ऑफ 5 पुट करोगे तो देखो कितना आ जाता है, 25a, ऐसा आ जाएगा 25a प्लस 41, है ना। इनइक्वालिटी तुमको ही सॉल्व करना है, तो यहां से तुम सॉल्व करोगे इनइक्वालिटी, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, -∞ से -2, यहाँ पे लिख देंगे a बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -41/25 से लेके इंफिनिटी, सो दिस इज द a। ये तीसरा कंडीशन हो गया a का, ये तीसरा कंडीशन हो गया a के लिए। ठीक है, ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, ये तीसरा कंडीशन, तीन कंडीशन हो गए। ठीक है, और अपना एक ये रह गया, ये वाला बाकी है, ये वाला, इसको भी सॉल्व करना। सबको सॉल्व करके सबका इंटरसेक्शन ले लेना, इंटरसेक्शन ले लिया मतलब अपना आ जाएगा। ठीक है, फिर केस 1 का जो सोल्यूशन आया, ये जो सोल्यूशन आया केस 1, ये मेरा केस 1 था, तो ये सोल्यूशन 1 है, और इसका जो इंटरसेक्शन लेंगे वो तुम्हारा सोल्यूशन S2 आएगा। ठीक है, तो अब देखो कितना आता है, सॉल्व कर लो इसको, ये इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, कितना है, -2/2 इंटू, देख लो a+2 लेस देन 5, है ना। तो ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, कल बताया तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा -∞ से -2 यूनियन -9/5 से इंफिनिटी। ये सॉल्व करना है तुमको,
इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा ये आएगा, ये इनइक्वालिटी का पार्ट है, इनइक्वालिटी का पार्ट तुमको खुद को करना है, इनइक्वालिटी अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनइक्वालिटी, क्योंकि इनइक्वालिटी पढ़ा चुका हूं मैं, है ना, नहीं पता है तो पिछले लेक्चर देखो जाके, ठीक है, इतना हो गया। अब जितना भी आया, ये जो तुम्हारा आया है, इसका सबका इंटरसेक्शन लेना है, किसका, इसका, इसका, पहला, दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ मान लो, इन सबका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो जब तुम इसका इंटरसेक्शन लोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा अपना, जो कुछ आएगा तुम्हारा सोल्यूशन S2 मान लो उसको। तो फाइनल आंसर इंटरसेक्शन लेने के बाद कितना आता है तुम्हारा, देख लेना, -41/25 से लेके -1 तक। ये तुमको इंटरसेक्शन लेना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, इसका सॉल्व करके और चौथा, सबका इंटरसेक्शन लेके कॉमन पार्ट निकालना है। तो ये तुम्हारा सोल्यूशन S2 आ गया। और सोल्यूशन S2 और S1 बाद में क्या करना है तुमको, दोनों सोल्यूशन का यूनियन लेना है। सोल्यूशन S1 आया और उसका यूनियन ले लो S2 के साथ, ठीक है। तो जब दोनों का सोल्यूशन का यूनियन लेंगे तो तुमको पता चल जाएगा कि यूनियन लेने के बाद दैट विल बी योर आंसर आ जाएगा -45/21 से लेके इंफिनिटी। अब ये यूनियन और इंटरसेक्शन सब पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सॉल्व करना, ठीक है ना। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। मेरे को पता है ये पार्ट थोड़ा सा हार्ड है, बट हार्ड नहीं है, इजी जाएगा तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारा पिछले वाले लेक्चर क्लियर है तो इजी जाएगा, नहीं क्लियर है तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट, है ना। तो दिस इज द एंड ऑफ योर लोकेशन ऑफ रूट्स। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। अगर आगे हो गया ये तो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड मोहिनी। मेरे को पता है मोहिनी, निशा, इनको क्लियरली समझा है, क्योंकि ये मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भेज के, मैंने पीडीएफ भेजा इनको, ये सॉल्व कर रहे हैं अच्छे से क्लियरली, ठीक है। निशा को भी समझ गया, वेरी गुड। और जो बेसिक चीजें पढ़ाई चुकी हैं मैथमेटिक्स और वो चीजें अभिषेक को भी समझ गया, वो चीजें तुम्हारी क्लियर है, ठीक है। और जिसका अगर नहीं क्लियर है तो पिछले वाले लेक्चर वापस देखो, अगर पिछले वाले लेक्चर अगर तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे तो 100% ये आ जाएगा। वेरी गुड अभिषेक, आदित्य, ठीक है। चलो लिख लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं। फिर वो इनइक्वालिटी तुमको सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी सॉल्व करने का टाइम अब थोड़ी है, क्योंकि वो तो पढ़ा चुका हूं मैं, राइट। लास्ट ईयर के भी क्वेश्चन डिस्कस करने बाकी हैं, वो अपन ये जो अपना लास्ट टॉपिक है इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर ये हो गया होगा तो नेक्स्ट हेडिंग पे डालो। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ इक्वेशन, है ना, इसी चैप्टर में आगे का पार्ट है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। पीडीएफ सॉल्व करो सब जो दिया गया है, वापस बोल रहा हूं, मेरे को सिर्फ निशा भेज रही है और अभिषेक भेज रहा है, बाकी कोई नहीं भेज रहा, और एक मोहिनी भेज रही है बस, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं। तुमको यार इतना थोड़ी, तुम हल्के में मत लो, 10वीं नहीं है, हल्के मत, थोड़ा सा सीरियसली हो जाओ पढ़ाई को लेके, समझ गए। जल्दी ऑफलाइन चालू हो जाएंगी तो अपन फिर ट्राई करेंगे कि जो और भी हैं तुम्हारे जो डाउट्स हैं उसको रूट में जाके डिस्कस करेंगे, बट ऑनलाइन में तो उतना ही कर सकते हैं, तुम्हारे पास तो आ नहीं सकता हूं ना, इसलिए। चलो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, बट ऑनलाइन में भी क्लियर होता है सब चीजें। हो गया, बढ़ू आगे, आगे बढ़ते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में। ये नया चैप्टर नहीं है, इसी का पार्ट है, क्वाड्रेटिक का ही पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो लेट, मैंने बोला कि an x raised to n plus a
n minus 1 x raised to n minus 1 plus a n minus 2 x raised to n minus 2, ठीक है, प्लस a n माइनस 3 x raised to n माइनस 3। ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, सॉरी पॉलिनोमियल है n डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पे आ गया a1x प्लस a नॉट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई, n डिग्री की इक्वेशन है ना। हाईएस्ट पावर देखो इसमें क्या n है ना, n का कोफिशिएंट क्या an है, मतलब an, फिर उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में ये। जैसे मान लो, अब तुमको पता रहता है ना, जैसे मान लो ऐसा कोई तुम्हारे पास कभी इक्वेशन देखा है तुमने, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, तो वही फॉर्म में लिखा है ये, बस थोड़ा हार्ड दिख रहा है तुमको, ऐसा हार्ड वर्ड कुछ नहीं है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है 3, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है n है। यहाँ पे an का काम कर रहा है a, तो देखो ये डिग्री कम हो रही है, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, तो देखो डिग्री कम हो रही है, यहाँ पे भी डिग्री कम हो रही है, n के बाद n माइनस 1, उसके बाद n माइनस 2, n माइनस 3 और आखिरी में 0, तो देखो ये यहाँ पे भी डिग्री कम हो रही है, यहाँ पे भी। तो ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखा मैंने, एक n डिग्री का एक इक्वेशन लिखा है। तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन है ना, ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, और इसकी डिग्री कितनी है 3, तो ये एक इक्वेशन है जिसकी डिग्री n है, हाईएस्ट डिग्री कितनी n है, ठीक है। उसी फॉर्म में लिखा है मैंने। अब देखो ध्यान से, अगर इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो अपन कैसे लिख सकते हैं, ai जो भी कोफिशिएंट है ना, ये कोफिशिएंट वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को, ठीक है, वेयर i इज इक्वल्स टू 0 1 2 डैश डैश डैश, ठीक है। कहां तक जा रहा है ये, n तक, है ना। पहली चीज तो ये। अब इसमें अपन नोट 1 लिख लेते हैं। नोट 1 क्या लिखना है कि ये पहली इक्वेशन को नंबर दे दिया अपन ने कि इफ an is not equal to 0, है ना, if an is not equal to 0 then equation 1 if an is not equal, मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है। क्वाड्रेटिक में भी देखो बोलते थे अपन कि a is not equal to 0, ठीक है। is a n degree polynomial, is a n degree polynomial, n degree polynomial equation which will have exactly कितने रूट्स है इसमें, देखो exactly n रूट्स, n रूट्स। इसके हाईएस्ट डिग्री कितनी n है, तो इसमें कितने रूट्स हो गए n। जैसे क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 2, तो उसके एग्जैक्ट रूट कितने आते हैं 2। जैसे क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 3, तो उसमें एग्जैक्ट रूट कितने आते हैं 3। वैसे इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितना है, इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितनी n, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे n, ठीक है ना। चलो मान लो वो जो रूट्स को नाम दे दिया मैंने, मान लो क्या हो गया, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 डैश 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 कितना, अल्फा n तक, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। अब मैंने तुमको एक चीज और सिखाई थी क्वाड्रेटिक में, मान लो ये रूट्स है, इसके रूट्स ये हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n तक, ठीक है। मैंने तुमको एक चीज सिखाई थी क्वाड्रेटिक में, याद होगी तो, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज आइडेंटिकल टू a इंटू x माइनस अल्फा a इंटू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज आइडेंटिकल टू दिस। अगर ये क्वाड्रेटिक ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्यूबिक को, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। ये किसके आइडेंटिकल होगा, a बाहर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा
एक्स माइनस गामा। मान लो इसके तीनों रूट अल्फा बीटा गामा है, तो ये ऐसे लिख सकता हूँ। अब अगर ऐसा रहा तो ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, तो इसको तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा x माइनस डेल्टा। समझ गए? मतलब इसके जो रूट्स हैं हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो इसके रूट्स कौन से हो गए? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 4 रूट्स हो गए इसके। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर इसको ऐसा लिख सकता हूं तो मेरे को बोला है कि इसको कैसे लिखूंगा, ये वाले को, ये जो डिग्री है ना n डिग्री, इसको कैसे लिखूंगा। ठीक है, वो इतना लिख लो, फिर आगे बताते हैं। देखो समझना जरूरी है, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की बात कर रहा हूं मैं। बोलो यहां तक हो गया सबका नोट डाउन? तो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। नोटेड? ओके, नोटेड, वेरी गुड अभिषेक। ठीक है, बाकियों ने कर लिया नोट? ठीक है, ठीक है, नोटेड, ओके। है ना? ये अपना हो गया, है ना? इतना लिख लिया मैंने। अब ये चीज तो मेरे को पता है कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको ये आइडेंटिकल को इससे, इससे आइडेंटिकल ये। अगर मेरे को बोला कि इसको इस फॉर्म में लिख के बताओ, तो इस देखो, इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो इसको लिख दिया, इसके रूट्स के अल्फा बीटा गामा, ये लिख दिया, इसके रूट्स के अल्फा बीटा गामा डेल्टा, x माइनस अल्फा x इंटू बीटा x माइनस गामा x माइनस डेल्टा, ऐसा लिख दिया। मतलब दिस इज आइडेंटिकल टू दिस, ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, तो मेरे को बोला कि इसको अगर इसके रूट्स n है तो इसको ना इस फॉर्म में लिख के बताना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो कैसे लिखूंगा। ठीक है, चलो। तो मतलब अपन करते क्या थे, जैसे मान लो ये फोर्थ नहीं, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, अगर इसकी थोड़ी रिसर्च किए तो तुमको पता है कि जो ax² प्लस bx प्लस सी इज आइडेंटिकल टू, अपन ने अगर मल्टीप्लाई कर दे दोनों ब्रैकेट तो वो ऐसा हो जाएगा ना, ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। सही है? इसका मतलब अगर a भी मल्टीप्लाई कर दिया अंदर तो ax² और ये x, और ये देखो ना, एक सेकंड वापस से, a भी मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, ax अल्फा प्लस बीटा फिर a अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, फिर अपन क्या करते थे, अगर ये दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों के कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं, x² और x² का कंपेयर कर लेते थे। फिर अल्फा प्लस बीटा का कंपेयर करे तो अपन ने निकाले था, क्या निकालता था, अल्फा प्लस बीटा का क्या कहूं, इसका इसका कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ से कितना आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो माइनस बी बाई ए, वैसे इसका अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया था, सी बाई ए, कोफिशिएंट कंपेयर करके, ये अल्फा इंटू बीटा और ये, है ना, ये चीज करा चुका हूं मैं, सिखा चुका हूं कि दोनों को कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो ये आ गया था। अब जैसे मेरे को बोला कि इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं इसके, तो तुमको पता है ये तो कौन सी इक्वेशन है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज आइडेंटिकल टू, है ना। अब एक काम करते हैं कि इन दोनों को, इन तीनों के ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, फिर उसका सम ऑफ रूट निकालेंगे और उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, ध्यान से देखो, इनको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, ये दोनों ब्रैकेट को फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ए को तो रहने दिया, इन दोनों का ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन तो पता है, x² माइनस अल्फा प्लस, ना तो एक काम करो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो तो कोई अड़चन नहीं आएगी, जैसे x इंटू एक्स, x² x माइनस माइनस बीटा x माइनस बीटा x
एक्स इंटू एच, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, फिर माइनस अल्फा एक्स, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इससे ब्रैकेट कौन मल्टीप्लाइड है, एक्स इंटू गामा मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, गामा को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करो पूरे से, एक्स इंटू ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर एक्स मल्टीप्लाई होगा इससे तो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स मल्टीप्लाई होगा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स मल्टीप्लाई होगा अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एक सेकेंड, एक्स मल्टीप्लाई हुआ, फिर अल्फा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, अल्फा इंटू एक्स, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस, है ना, प्लस अल्फा बीटा आएगा, है ना, प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो वैसे ही अल्फा एक्स को मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, फिर इसको अल्फा इससे किया, फिर इसको, ये कितना आ गया अल्फा बीटा एक्स, फिर गामा को मल्टीप्लाई किया इस पूरे से, माइनस गामा को मल्टीप्लाई करो तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा, सॉरी गामा इंटू बीटा, बीटा गामा इंटू एक्स, फिर गामा ये प्लस हो जाएगा, गामा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा अल्फा गामा एक्स। ठीक है, फिर गामा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इतना हो गया, है ना। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं कितना आ जाएगा, ए तो वैसे ही हो गया, एक्स क्यूब वैसे के वैसे रह गया, एक्स स्क्वायर वाले टर्म देखो, एक्स स्क्वायर वाला ये है और ये है। ठीक है, उससे मैंने माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो अंदर बच गया, है ना, उसमें क्या बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच गया। देखो एक्स स्क्वायर तीनों से कॉमन निकाला तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच गया। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर वाले टर्म है, फिर एक्स वाले पकड़ो, एक्स वाले कौन कौन से देखो, एक तो ये है, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, तो यहां से x कॉमन निकाला तो क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, फिर क्या आ जाएगा बीटा इंटू गामा। ठीक है, फिर गामा इंटू डेल, फिर अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा। ठीक है, अल्फा इंटू गामा, एक्स में x कॉमन निकाल लिया, फिर क्या किया मैंने, बच क्या गया मेरे पास, सिर्फ ये बच गया तो माइनस अल्फा बीटा गामा। सही है, इतना कर लिया। अब मैंने क्या किया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया एक साथ, अगर a को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा ए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस ए एक्स अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। ठीक है, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा। ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया, फिर क्या आ गया माइनस में क्या बच गया माइनस ए अल्फा बीटा गामा, इतना आ गया। ठीक है, अब देखो ये मिटा देते हैं, अपने पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, अपन किसके लिए कर रहे हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज आइडेंटिकल टू, किससे आइडेंटिकल आ गया ये देखो आखिरी में, ए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस ए एक्स अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, फिर आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, कंपेयर करो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को यहां से कंपेयर करो, तो ये तो a इज इक्वल टू ए आ गया। ठीक है, ये तो जाने दो, अब क्या करो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया माइनस बी बाय ए। तो ये तुम्हारा आ गया क्यूबिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। क्यूबिक इक्वेशन के लिए, क्यूबिक अभी क्वाड्रेटिक के लिए दो रूट्स होता था तो उसका सम करते तो अल्फा प्लस बीटा कितना आता माइनस बी बाय। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया
एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये और ये कंपेयर किया तो ये आ गया माइनस बी बाई, ठीक है। फिर क्या कंपेयर करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट, तो एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये कितना है, सी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करो कितना आ जाएगा, ए अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो ये किसके इक्वल आ गया, सी बाय ए के। तो ये आ गया मेरा दो रूट्स का सम, जब दो रूट्स लिए, एक साथ दो रूट्स लिए तो उसका सम आ गया, ठीक है। फिर तीन रूट्स लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ, ठीक है। तो ये भी तो ए आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो ना, ए को इससे मल्टीप्लाई करो तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, अल्फा इंटा बीटा गामा इंटू ए इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया, तीन रूट का प्रोडक्ट, जैसे क्वाड्रेटिक में निकालते थे ना, दो रूट का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा सी बाई आता, तो क्यूबिक के लिए अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई आ गया, दो प्रोडक्ट, दो रूट का सम सी बाई ए आ गया, तीनों रूट का सम माइनस बी बाई आ गया, ठीक है। तो ये मैं किसके लिए निकाल रहा हूं, तीसरी क्यूबिक इक्वेशन के लिए, वैसे क्वाड्रेटिक के लिए भी निकाल सकता हूं, वैसे फोर्थ इक्वेशन के लिए निकाल सकता हूं, वैसे अगर डिग्री 5 रही उसके लिए निकाल सकता हूं, समझ गए। अब पूछा है तुमको अगर एन डिग्री रही तो उसके कैसे निकालोगे, अल्फा बीटा गामा सबके रूट्स। पहले देखो यहां तक समझ गया कि क्यूबिक तक क्लियर है, हाँ बढ़िया। क्लियर, ओके बढ़िया, ठीक है। तो ये तो क्यूबिक के लिए निकाल दिया मैंने, डिराइव कर दिया, ठीक है। अब मेरे को एन डिग्री के लिए पूछा है, एन डिग्री अगर अभी डिग्री 3 थी तो उसके लिए सम ऑफ रूट्स ये आ गया, तीन रूट एक साथ लिए तो ये आ गया, दो रूट एक साथ लिए तो ये आ गया, और तीनों रूट एक साथ लिए तो ये आ गया सम। लेकिन अगर एन डिग्री का इक्वेशन रहा तो उसके लिए क्या होगा, देखो ये लिख लिया है तो आगे बढ़ाता हूं, चलो इतना लिख लिया गया। ठीक है, ओके नोटेड, बढ़िया। अब अगर एन डिग्री रहा, एन डिग्री, तो उसमें एन रूट्स रहेंगे तो उसका कैसे करेंगे, देखो है ना। तो अगर एन डिग्री, 3 डिग्री के लिए रूट के लिए, ठीक है, जो कुछ कर रहे थे अपन, अब फॉर एन डिग्री, फॉर एन डिग्री, ठीक है, एन डिग्री में अपन ने रूट्स कौन से कंसिडर किए थे, अल्फा 1, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, कितने रूट्स थे उसमें, अल्फा एन, तो उसके सम ऑफ रूट्स कितने आएंगे, देखो कितने आएंगे, माइनस ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन, ठीक है, उसके सम ऑफ रूट्स, ये पहली चीज लिखना है तुमको। अब मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, लिख लिया, ए अल्फा 1 अल्फा, उसके रूट्स कितने आएंगे। दूसरा, अब इसका मतलब क्या है, वन रूट एट अ टाइम, वन रूट एट अ टाइम, है ना। अगर दो रूट लिया तो टू रूट एट अ टाइम, टू रूट, दो रूट लिया तो कैसा आ जाएगा, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, फिर क्या आ जाएगा, पहले अल्फा 1 अल्फा 2 कर लो, ठीक है, फिर अल्फा 1 को अल्फा 3 से कर लो, फिर अल्फा 1 को अल्फा 4 से कर लो, डैश डैश डैश, फिर अल्फा 1 को अल्फा एन से कर लो, ठीक है, फिर ये बढ़ता रहेगा, फिर अल्फा 2 को अल्फा 3 से कर लिया, फिर अल्फा 2 को अल्फा 3 से कर लिया, फिर अल्फा 2 को अल्फा 1 से नहीं किया वापस से, क्योंकि ये तो यही हो जाएगा ना, तो अल्फा 2 को अल्फा 3 से कर लिया, फिर अल्फा 2 को अल्फा 4 से कर लिया, डैश डैश डैश, ये हो जाएगा अल्फा 2 को अल्फा एन से कर लिया, ठीक है, दो रूट एट अ टाइम। तो इसके लिए अपन क्या लिखते हैं, ठीक है, माइनस, इसमें ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन माइनस 2 अपॉन ए एन, ठीक है। जब टू रूट लेते हैं अपन, टू रूट एट अ टाइम, टू रूट
एट टाइम। वन रूट लिया मतलब एक बार लिया, एक मतलब ऑड, तो साइन नेगेटिव आ गया आगे। अब यहाँ पे टू रूट ले रहे, टू मतलब इवन, तो जब इवन आएगा तो साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब दो रूट लिया है, तो अगर अब तीन रूट लिए तो तीन रूट एक साथ लिए। ठीक है, जैसे मान लो तीन रूट बोला, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री प्लस अल्फा वन अल्फा टू अल्फा फोर डैश डैश डैश। ठीक है, आता रहेगा। उसका कितना हो जाएगा, ए एन माइनस थ्री अपॉन ए एन। ठीक है, ये लिख लो तीसरा पॉइंट। ये काय के लिए, सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम, टेकन थ्री एट अ टाइम। ठीक है, चलो, है ना। और अगर मैंने ऐसे ही तीन रूट लिया, फिर चार रूट लिया, फिर पांच रूट, वैसे ही अगर मैं एन रूट पे आ गया, तो एन रूट में कितना हो जाएगा, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर अल्फा फाइव, सब सब प्रोडक्ट में आ जाएंगे और अल्फा एन तक। तो उनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा अपना, -1/-1 रेज टू एन ए जीरो अपॉन ए एन। ठीक है, मतलब -1 रेज टू एन मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर एन इवन हो गया, एन अगर इवन हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एन ऑड हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना फॉर्मूला। अब देखो ये लिख लिया है ना, अभी लिखा क्या है, बताता क्या है उसको एग्जांपल से बताता हूं तुमको। देखो ध्यान से, ये लिख लो पहले, फिर मैं तुमको बता दूंगा कि ये लिखा है और इसका मतलब क्या है, और अगर एन डिग्री का इक्वेशन आ गया तो रूट कैसे निकालेंगे उसका। ठीक है, राइट दिस फर्स्ट। है ना, हाँ, लिख लिख कुणाल, पिछले लेक्चर पढ़ पहले पूरे जाके। ठीक है, मैं बता रहा हूं, अभी एक्सप्लेन ही कर रहा हूं कि कैसा मतलब क्या है ये। ठीक है, अब देखो लिख लिया, ये तो प्रोडक्ट हो गया एन रूट्स का। अब मेरे को मान लो ऐसा कोई एग्जांपल मान लो, ध्यान से देखो, अब मैंने क्या लिखा है ना उसका यूज करके बताता हूं तुमको कि कैसा होता है उसका मतलब। जैसे मान लो ऐसा बोल दिया मेरे को, 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² माइनस 8x प्लस 9, है ना, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मेरे को बस ऐसा पूछ लिया कि इसके सम ऑफ रूट बताओ, सम ऑफ रूट बताओ। एक रूट जब लिया, सम ऑफ रूट बताओ जब दो रूट लिए, सम ऑफ रूट बताओ जब तीन रूट लिए, और सम ऑफ रूट बताओ जब चार रूट एक साथ लिए। तुमको तो क्वाड्रेटिक का पता है कि -b/a होता है सम ऑफ रूट, और क्यूबिक का भी पता है, अभी बता दिया। लेकिन अगर 5, 6, 7 बड़े बड़े डिग्री के आ गए तो उसका कैसे बताओगे, तो उसके लिए मैंने ये चीज लिखाई है। ठीक है, तो अभी देखो ये कितना पूछा है, मान लो इसके रूट कंसिडर कर लो, इसके रूट अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री और अल्फा फोर है। चार रूट है, क्योंकि 4 डिग्री की इक्वेशन है तो चार रूट आएंगे। सही बात है, तो पहली बात तो सम ऑफ रूट बोला तो क्या लिखेंगे अपन, अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री प्लस अल्फा फोर, ये सम ऑफ रूट हो गया। इसमें क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है, -a⁻n−1, माइनस, पहले माइनस साइन डाल दो। ठीक है, an-1 मतलब जो भी हाईएस्ट डिग्री है ना उसका एक पीछे, हाईएस्ट डिग्री का x⁴, इसका एक पीछे कौन सा है, x³, उसका कोफिशिएंट कितना है 5, तो ये वो है, ये कितना है 5 अपॉन an मतलब हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट कितना है 3, तो ये हो गया 3। तो इसका मतलब इसका सम ऑफ रूट कितना आ गया, -5/3 जब डिग्री 4 हुई। बोलो पहली चीज समझी क्या, इसका मतलब क्या हुआ, बोलो। अल्फा वन सम ऑफ रूट निकाल दिया मैंने, डिग्री जब 4 थी तब, दैट इज -5/3। समझ गया ये, पहले बताओ। ठीक है ना, हाँ, ओके, वेरी गुड कशिश, वेरी गुड, अंडरस्टूड, है ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये तो लिख दिया। अब जब एक रूट लिया तब का सम हो गया, अब दो रूट एट द सेम टाइम लिए तो क्या होगा, दो रूट मतलब ऐसा, अल्फा वन अल्फा टू प्लस अल्फा वन अल्फा थ्री प्लस अल्फा वन अल्फा फोर। अल्फा वन को सबके साथ ले लिया, अब अल्फा टू को ले लो, अल्फा टू अल्फा वन नहीं लूंगा वापस से,
क्योंकि पहले ही ले चुका हूं, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा 4, ठीक है, प्लस अब कितना आ जाएगा, अल्फा 3 को लेते हैं, अल्फा 3 अल्फा 4, अल्फा 3 अल्फा 1 नहीं लूंगा क्योंकि ये ले चुका हूं अल्फा 1 अल्फा 3, ठीक है। तो इसका मतलब अब जब दो रूट लिया एट द सेम टाइम तो उसके लिए ये चीज सिखाई है मैंने, ये तो एन डिग्री का है। तो देखो अब क्या लिखेंगे, ए एन माइनस 2, ठीक है। तो ए एन माइनस 2 नहीं है, ये यहाँ पे आएगा ए एन माइनस 2, एन के नीचे लिखो वो, ठीक है ना, ए एन माइनस 2। अब देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है, ये काय का काम कर रहा है, ए एन का, ये काय का काम कर रहा है, ए एन माइनस 1 का, और ये काय का काम कर रहा है, ए एन माइनस 2 का। देखो सबसे बड़ा जो होता है वो ए एन होता है, उसके बाद ए एन माइनस 1, उसके बाद ए एन माइनस 2, हर एक इसमें। तो ए एन माइनस 2 बोला है, ए एन माइनस 2, तो ए एन माइनस 2 किधर है, यहाँ पे -7, ठीक है। और ए एन मतलब हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट कितना है, 3, तो इसका रूट सम ऑफ रूट कितना आ गया, -7/3। समझ गए, सबसे बड़ा कोफिशिएंट ए एन, उसके बाद ए एन माइनस 1, उसके बाद ए एन माइनस 2, तो ए एन माइनस 2 है यहाँ पे, ए एन माइनस 2, तो ए एन माइनस 2 कितना है यहाँ पे, -7, तो -7, ए एन कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3, -7/3 आ गया व्हेन जब दो रूट लिए मैंने सेम टाइम पे। बोलो ये चीज समझ गई, सेकंड चीज समझ गई है ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब दो रूट एट द सेम टाइम लिए, पहले वन रूट एट द सेम टाइम लिया, फिर टू रूट एट द सेम टाइम लिया, अब थ्री रूट एट द सेम टाइम लेते हैं, उसका सम, ठीक है, थ्री रूट एट द सेम टाइम। तो थ्री रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एक साथ लिख लिया उसका। फिर अब तीन रूट को लिखना है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा को लिख दिया इसके साथ, फिर क्या लिखेंगे अपन, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, है ना। और क्या लिख सकते हैं इसका, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, और ऐसा लिख सकते हैं अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 1। देखो अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 1, रिपीट हुआ क्या, देखो यहाँ पे रिपीट हुआ, यहाँ पे वो नहीं हुआ, तो ये तीन ही पॉसिबिलिटी है इसमें, तीन रूट के टाइम, अल्फा 1, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है अल्फा 1 अल्फा 2, हाँ एक और है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है, फिर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4, ये भी ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2, हाँ एक और पॉसिबिलिटी है, देखो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, एक और एक काम करेंगे, देखो पहले अल्फा 1 को ले लिया, फिर एक काम करते हैं, देखो अल्फा 1 अल्फा 2 फिर अल्फा 4, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा 1, फिर लिख सकते हैं अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, है ना। फिर क्या लिख सकते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, और फिर क्या लिख सकते हैं, अल्फा 1 अल्फा 3, है ना, अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 1, अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 1, बोलो अल्फा 3 है क्या, कोई नहीं है, तो यही चार पॉसिबिलिटी है इसकी बस, ठीक है। ये पीएनसी से भी निकाल सकते हैं, बट अभी पीएनसी पढ़ा नहीं है तो छोड़ो। अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 1 निकल गया। अब ये कितने रूट लिए, तीन एट अ टाइम, तो तीन मतलब तो ऑड होता है, ऑड में नेगेटिव साइन सामने आ जाएगा, तो देखो तीन रूट के लिए, ये रहा तीन रूट के लिए, ये ए एन माइनस 3 यहाँ पे आएगा, तो देखो ए एन माइनस 3, ये एन माइनस ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 2, ये तुम्हारा है ए एन माइनस 3, तो ए एन माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन पहले आता है, और ये -8 हाई कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री मतलब 3, तो दिस इज इक्वल्स टू 8/3 व्हेन टू रूट्स थ्री रूट्स आर टेकन एट द सेम टाइम। अब मैंने बोला अगर चारों रूट एक साथ ले लिए, तो चारों रूट की तो एक ही पॉसिबिलिटी है जो सम कर सकते हैं, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी, ऐसे ही बना सकते हैं इसको, ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, बाकी सम कर ही नहीं सकते ना, यही होगा, तो ये तो प्रोडक्ट हो गया सब रूट्स का, और प्रोडक्ट हो गया सब रूट्स का,
तो ये तो 4 लेके 4 4 मतलब इवन, इवन के टाइम क्या आएगा, इवन के टाइम क्या आएगा, ये देखो ये 4 है तो इवन के टाइम क्या आएगा a0, तो ये जो an-3 है ये तुम्हारा an-4, ठीक है ना। तो a0 मतलब क्या है तुम्हारा लास्ट, जो लास्ट टर्म होगा, ठीक है। अब इसमें तुमको पता है लास्ट टर्म कितना है तुम्हारा, जो a0 वो लास्ट टर्म, तो ये तुम्हारा लास्ट टर्म है, तो a0 तुम्हारा क्या आ गया 9, ठीक है। और an मतलब हाईएस्ट डिग्री मतलब 3, और -1 n कितने कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो 4 -1⁴ कितना होगा 1, इसलिए कितना हो जाएगा 9/3। तो ये सिखाता है ये चीज, ठीक है। तो कितने भी डिग्री का अगर इक्वेशन रहता है तो अपन उसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है, बढ़िया, ठीक है। ओके, सो आई नो टुडे लेक्चर इज वेरी हेवी लेक्चर, बट अगर समझोगे तो बहुत इजी है ना, ठीक है। क्या है, पहले एक रूट थे, एक रूट साथ में लिया, फिर 2 रूट साथ में लिए, फिर 3 रूट साथ में लिए, फिर 4 रूट साथ में लिए, तो 4 रूट का आ जाएगा ये। मान लो अगर 5 होता, 5 तो अपन क्या आता था α1 α2, अगर ऐसा इक्वेशन होता तो 5 वाली डिग्री का रहता, तो अपन क्या लिखते α1 α2 α3 α4, सबको ऐड करते α5, फिर निकालते, फिर क्या लेते थे 2 का प्रोडक्ट लेते थे, ठीक है। फिर 2 रूट एट सेम टाइम, फिर 3 रूट एट सेम टाइम, फिर 4 रूट एट सेम टाइम, फिर 5 रूट एट सेम टाइम। तो आखिरी जो तुम्हारा स्टेप निकलेगा ना 5 रूट एट सेम टाइम, वो तुम्हारा प्रोडक्ट देगा 100%, पूरे रूट्स का प्रोडक्ट, α1 α2 α3 α4 α5, उसका प्रोडक्ट देगा। तो कितने भी डिग्री का इक्वेशन हो सकता है, n डिग्री का हो सकता है, कितने भी का भी हो सकता है, तुम इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है, जो चीज दिए गई है। ओके, बोलो समझ गया क्या जो समझाया गया है? ओके, बढ़िया है निशा, है ना, ठीक है। लास्ट स्टेप देख, एक रूट लिया तो ये आ गया, 2 रूट लिया तो ये बताया α1 α2 सबका सम, है ना। इसको मैं शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, समेशन सिग्मा ऑफ α1 α2, इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ α1, ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ α1 α2 α3, है ना। अब ये तो पूरा प्रोडक्ट आ गया, तो मैं इसको प्रोडक्ट लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ α1, ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको लिखने का तरीका ये। तो 3 लिख दिए, 3 के बाद 4, जब 4 रूट लिखोगे तब तो पॉसिबिलिटी नहीं आएगी ना α1 α2 α3 α4, इसके आगे इसको लिख ही नहीं सकते तुम, है ना। अभी तुम क्या कर रहे हो, 4 रूट में 3 को चूज कर रहे हो, 4 रूट में 3 को चूज कर रहे हो, उनका सम कर रहे हो। तो जब 4 में 4 को चूज करोगे तब तो एक ही पॉसिबिलिटी आएगी ना, अरे एक ही पॉसिबिलिटी आएगी ना। ऐसा तुमको पढ़ा है फिजिक्स में, n आया तो उसका आंसर 1 आता है। अगर n ऑब्जेक्ट में n चूज करना है तो आंसर n ही आता है। जैसे 4 चीजों में 4 चूज करना है तो क्या एक ही पॉसिबिलिटी आएगी ना, एक ही आउटपुट आएगा उसका। जैसे 4C4, इसका आंसर 1 आता, बोल रहा हूँ ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होएगा तब। यहाँ पे तुम दिमाग लगाओ ना, काय का पॉसिबिलिटी बनेगा यहाँ पे, α1 α2 α3 α4, आगे सम हो ही नहीं सकता ना, तो प्रोडक्ट ही रह जाएगा आखिरी में, ठीक है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। अगर वो नहीं चीज पता है तो यहां से भी तुम लॉजिक लगा के ला सकते हो। समझ गए क्या, बताओ, गॉट इट, बहुत बढ़िया, है ना। आई होप अब बातें क्लियर हो रही होंगी। देखो इजी चीज नहीं है कोई भी, ठीक है ना। हाँ, एग्जाम्पल समझा दिया ना बौद्धिक, एग्जाम्पल समझ गया कि देखो कैसे करा है वो, बोल बौद्धिक, जो एग्जाम्पल समझाया है बता, एग्जाम्पल समझ गया क्या बौद्धिक? ठीक है, मैं वापस से कल एक और एग्जाम्पल ले लूंगा, वापस से बता दूंगा, ठीक है। ओके बौद्धिक, ओके चलो, बट कोशिश करो समझने की,
ठीक है, और पीडीएफ सॉल्व करो। तब तक के लिए कल एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।